गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कंचन दुबे, JGIC इंदुपुर देवरिया से। ठीक है, हम लोग पिछली कक्षाओं में जो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। सेकेंड हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, मतलब कि मेल गैमेट जो होता है, मतलब नर जनन अंग जो होता है वो कैसे डेवलप होता है, पॉलन ग्रेन्स का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले स्टेमन होता है, स्टेमन में जो होता है एंथर होता है। ठीक है, पराग कोश होता है, पराग कोश के अंदर जो होता है इपिडर्मल सेल्स होती हैं, उसके नीचे जो होता है कुछ सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, एंडोथीसियम की सेल्स होती हैं। उसके नीचे जो होती है मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर के अंदर जो होता है टैपिटम की लेयर होती है, जो कि पॉलन मदर सेल्स जो बनती है आर्चिस्पोरियल सेल से, उनको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल होती है, उसी में मियोटिक डिवीजन होता है और उस मियोटिक डिवीजन के थ्रू जो होता है 4 हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है वो उससे किस तरह से पॉलन ग्रेन्स का या 4 हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मान लो कि ये हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, या इसको कहेंगे हम पॉलन मदर सेल। ठीक है, ये जो होता है वो 2 तरीके के डिवीजन होते हैं इसमें। एक डिवीजन को जो होता है वो कहते हैं सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन और दूसरे डिवीजन को कहते हैं साइमल्टेनियस टाइप ऑफ डिवीजन। तो मान लो कि ये है सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन, सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन, या दूसरा होता है साइमल्टेनियस टाइप ऑफ डिवीजन। तो देखो सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन में क्या होता है कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल का एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, मान लो कि ये मियोटिक डिवीजन के थ्रू जो होता है एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, तो वॉल का फॉर्मेशन जो होता है इसके साथ ही होने लगता है, मतलब कि वॉल जो होती है इसके साथ ही बनने लगती है। मान लो कि अगर ये डिवाइड हुआ 2 भागों में तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर वॉल भी बन गई और पहले ये 2 सेल्ड स्टेज में आ गए और उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर जो है ये फिर डिवाइड करते हैं ऐसे ऐसे करके, फिर डिवाइड करते हैं ऐसे ऐसे करके, और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर वॉल का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है और इसके नाते जो होता है ये कुछ इस तरह का टेट्राइड जो होता है, जो 4 पॉलन मदर सेल, एक पॉलन मदर सेल से जो 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे मियोटिक डिवीजन के थ्रू, वो साथ साथ उनके वॉल का निर्माण भी हो जाता है। इसको सक्सेसिव टाइप ऑफ वो कहते हैं। और ये जनरली जो होता है वो मोनोकॉट्स में कॉमन होता है, जबकि जो साइमल्टेनियस टाइप का होता है उसमें क्या होता है
कि दोनों न्यूक्लियर डिवीजन पहले हो जाते हैं, ठीक है, और एक न्यूक्लियर डिवीजन के साथ एक फरो टाइप का बन जाता है, और जब 4 न्यूक्लियर डिवीजन बन जाते हैं तब उसके बाद वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह का जो पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल टाइप के पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। मान लो इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस था यहाँ पे और उससे 2 बन गए, मान लो कि 2 बने, स्पिंडल फॉर्मेशन ये हो रहा है मेयोटिक डिवीजन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूरी वॉल ना बन के केवल एक फरो टाइप का ऐसे करके बन जाता है, ठीक है, पार्टीशन के लिए एक फरो टाइप का बन जाता है। और फिर क्या होता है, मान लो कि दूसरा डिवीजन जो होता है उसमें भी जो है ऐसे एक फरो टाइप का, ऐसे एक फरो टाइप का बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जैसे कि डिवीजन होता है और स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, मेयोटिक डिवीजन आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, ठीक है, इस तरह का बनता है। तो इस तरह का बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पे इधर बना देते हैं, ठीक है। इस तरह का बनने के बाद क्या होता है, एक पहले न्यूक्लियस आपस में डिवाइड हो जा रहे हैं, फिर बाद में वॉल का फॉर्मेशन होता है और एक पीछे के साइड में रह जाता है, और इस तरह से जो है एक टेट्राहेड्रल टाइप का जो है इसमें जो है स्ट्रक्चर बन जाता है पॉलन ग्रेन का, ठीक है। 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन जो है वो इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आइसोबाइलेटरल और ये टेट्राहेड्रल टाइप, ठीक है। ये आइसोबाइलेटरल जो होता है वो मोनोकॉट में कॉमन है, और ये जो होता है कहते हैं कि जो टेट्राहेड्रल टाइप है वो डाइकॉट प्लांट्स यानी कि मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री पौधे जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ऐसे अनाजों में, और जबकि जो डाइकॉट है, जो आइसोबाइलेटरल टाइप है, वो द्विबीजपत्री पौधों जैसे कि आपका आम अमरूद, केला, आम अमरूद हो गया, सेब हो गया, ऐसे पौधों में जो है वो इस तरह का पॉलन ग्रेन पाया जाता है, ठीक है। अब जो है हम लोग टाइप्स ऑफ, एक और चीज इसमें पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलन टेट्रैड्स, पॉलन टेट्रैड्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलन टेट्रैड्स, जो कि हम लोगों ने वो किया कि जो पॉलन मदर सेल है वो 2 तरीके का डिवीजन करता है, सक्सेसिव टाइप का डिवीजन, साइमल्टेनियस टाइप का डिवीजन। दोनों डिवीजन के थ्रू क्या क्या बनता है अभी हम लोग पढ़े। तो अब पॉलन टेट्रैड्स तो 2 तरीके के तो अब हम लोग पढ़ ही चुके हैं, एक तो टेट्राहेड्रल टाइप, एक आइसोबाइलेटरल टाइप, ठीक है। टेट्राहेड्रल टाइप में क्या होता है कि वॉल जो होती है वो बाद में बनती है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होकर न्यूक्लियस 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, केवल फरो का डेवलपमेंट होता है, बाद में वॉल बनती है, ठीक है। जबकि आइसोबाइलेटरल में क्या होता है, वो सक्सेसिव टाइप है, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके साथ साथ जो होती है वो वॉल का फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली साथ साथ होती जाती है। 1 से 2 न्यूक्लियस बने तो वॉल बन गई, 2 से 4 न्यूक्लियस बने तो वॉल बन गई, तो इसलिए उसका स्ट्रक्चर आइसोबाइलेटरल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेट्राहेड्रल टाइप जो कि कॉमन है, कॉमन इन डाइकॉट प्लांट्स या द्विबीजपत्री प्लांट्स, ठीक है। दूसरा है आइसोबाइलेटरल टाइप, आइसोबाइलेटरल टाइप, ठीक है।
जो कि बहुत कॉमन है मोनोकॉट में, ठीक है। टेट्राहेड्रल का फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे? टेट्राहेड्रल जो होगा वो इस तरह का है, ठीक है। आइसोबाइलेटरल में चूंकि सक्सेसिव वॉल का डेवलपमेंट तुरंत हो जाता है, तो आइसोबाइलेटरल इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर टू और भी कुछ रेयर टेट्राइड्स होते हैं, जैसे कि डेस्यूकेट टाइप है, लीनियर टाइप है, ठीक है। डेस्यूकेट टाइप होता है, लीनियर टाइप होता है। तीसरा है डेस्यूकेट, ठीक है। डेक्यूसेट टाइप, ठीक है। डेक्यूसेट टाइप में क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से दो सेल्स इस तरह से पाए जाते हैं। उसके बाद ये टी शेप्ड, एक तरीके से इसको टी शेप्ड भी कहते हैं, कुछ कुछ ये टी शेप्ड का टेट्राइड होता है, ठीक है। और इसमें जो है चौथा है लीनियर टाइप। लीनियर टाइप क्या होता है? इसमें चारों डिवीजन जो होते हैं इस तरह से लंबाई में हो जाते हैं, और इस तरीके का शेप जो है इसका एक लंबा शेप हो जाता है, जो कि लीनियर टाइप होता है। तो ये टाइप ऑफ पॉलन टेट्राइड्स हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, आइसोबाइलेटरल होता है, डेक्यूसेट टाइप होता है और लीनियर टाइप होता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर जो होता है उसी को तो पॉलन ग्रेन बोलते हैं, परागकण उसी को बोलते हैं, या हम कह सकते हैं पॉलन ग्रेन या पराग कण, ठीक है। चलो, तो परागकण क्या होता है? परागकण जब होता है, एक परागकण जो होता है उसके बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, मतलब कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है। इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अंदर की वॉल जो होती है स्मूथ होती है, जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, और बाहर की वॉल जो होती है वो थोड़ी रफ टाइप की होती है, जिसको हम एक्साइन बोलते हैं। और जो एक्साइन की वॉल होती है वो पूरी तरह से रेगुलर नहीं होती है, बल्कि थोड़े थोड़े देर दूर पे जो होती है इंटरप्टेड होती है। इंटरप्टेड होने का मतलब है कि पूरी तरह से नहीं होती है, बल्कि थोड़े थोड़े दूर पे जो है थोड़ी फटी फटी सी होती है। क्यों होता है ऐसा? चलो, ये क्या है? ये एक्साइन हो गया, ठीक है। ये एक्साइन हो गया। एक्साइन जो होती है आउटर वॉल होती है। कौन सी वॉल होती है? आउटर वॉल होती है, या इसको बाहरी वॉल कहते हैं। जो इंटाइन होती है ये जो होती है इनर वॉल होती है पॉलन ग्रेन की। कैसी वॉल होती है? इनर वॉल होती है, ठीक है। एक्साइन जो होती है इंटरप्टेड होती है, हर जगह नहीं होती है। यहाँ पर जहाँ जहाँ गैप होता है वहां पर जर्म पोर पाए जाते हैं, ठीक है। जर्म पोर पाए जाते हैं। जब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो यहीं से ट्यूब निकलती है, ठीक है। एक्साइन जो होती है वो बहुत टफ होती है, इस वजह से जो है ये फट नहीं पाती है, तो यहीं जगह जगह पे इसके जर्म पोर्स पाए जाते हैं जहाँ पे ये फटती है, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड एक क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है? इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये एक पराग कण की जो होती है वो इंटरनल टोटल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अब चलो हम पढ़ते हैं
जर्मिनेशन कि इसका जर्मिनेशन कैसे होता है। पॉलन ग्रेन जो बन गया, अब मान लो कि ये पॉलन ग्रेन जो है पॉलिनेशन मतलब कि परागण के थ्रू जो होते हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू, या तो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू अपने ही प्लांट के उस पे जाएगी, ठीक है, अपने ही प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगी। तो स्टिग्मा के पर जाने के बाद ये ओवरी के अंदर कैसे जाती है और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ये तो अलग प्रोसेस है। लेकिन पहले हम इसका जर्मिनेशन पढ़ लेते हैं कि इससे मेल गैमेट कैसे बनता है। तो ये हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, या इसको हिंदी में हम कहेंगे पराग कण का अंकुरण, ठीक है। तो क्या होता है कि जब पराग कण अंकुरित होता है, ठीक है, मान लो ये एक पराग कण है, जब ये अंकुरित होता है, मान लो इसके पहले इसके बाहर जो है एग्जाइन की वॉल भी है और जगह जगह जो है इसमें जर्म पोर्स भी बने हैं, ठीक है, और ये इसका जो होता है एक न्यूक्लियस है। जब ये जर्मिनेट होता है तो इसमें जर्मिनेशन के बाद ये जो होता है पहले इसके अंदर का डिवीजन होता है और ये दो सेल बना लेती है, ठीक है। नीचे वाला जो सेल होता है, ठीक है, जो छोटा होता है उसको हम जेनरेटिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल कहते हैं। और ऊपर वाला जो सेल होता है वो जो होता है वेजिटेटिव सेल कहलाता है, ठीक है। दो होते हैं, जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, ठीक है। यही वेजिटेटिव सेल जो होता है उसको हम ट्यूब सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब सेल भी। जो वेजिटेटिव सेल होता है इसी को जो है हम ट्यूब सेल भी कहते हैं। और ये बाहर वाला जो एग्जाइन है वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। एग्जाइन वाला भी ऐसे ही बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर क्या होता है, जो जेनरेटिव सेल होती है, ठीक है, ये फिर से डिवीजन होता है इसमें। और ये जेनरेटिव सेल जो होती है वो ये बीच की वॉल डिसॉल्व हो जाती है और ये दो मेल गैमेट, दो भागों में जेनरेटिव सेल बढ़ जाता है और ये दो मेल गैमेट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मेल गैमेट, हैप्लॉयड मेल गैमेट बना देते हैं, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं नर युग्मक। और यही नर युग्मक अब जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, जबकि वेजिटेटिव सेल जो होती है या ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब सेल है, वो ऐसे ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, ये एग्जाइन ऐसे बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस यहीं से जो होता है, जो ट्यूब सेल है वो फट जाएगी और एग्जाइन से इंटाइन बाहर चली जाएगी। ऐसे फटती है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। ये जो होती है ट्यूब सेल निकल गई, ठीक है। और ठीक है, ये जो होती है इसमें साइटोप्लाज्म जो है, सब में साइटोप्लाज्म होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपके दो
मेल गैमिट हो जाते हैं। यहाँ पे 2 मेल गैमिट हो जाएंगे और ये मान लो कि हमारा ट्यूब न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मेल गैमिट या हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, 2 मेल गैमिट या नर युग्मक हो जाते हैं और ये ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है यहाँ चला जाता है, इसको ट्यूब सेल भी कहते हैं। अब यही स्टिग्मा के ऊपर जाता है और जो है स्टाइल के अंदर जाके ओवरी तक पहुंचता है और वहां पर ये चीज डिसॉल्व हो जाती है और दोनों मेल गैमेट जो होते हैं ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल में चले जाते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ये जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, क्योंकि इस पूरे को हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं जिसके अंदर जो है वो मेल गैमेट का निर्माण होता है।